नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। इंडियन आइकॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चटगांव शस्त्रागार पर हमला करने वाले क्रांतिकारियों के दल में से प्रसिद्ध क्रांतिकारी अंबिका चक्रवर्ती के बारे में। अंबिका चक्रवर्ती का जन्म 1892 में म्यांमार में हुआ था। बाद में उनका परिवार चटगांव में आकर रहने लगा। इनके पिता का नाम नंद कुमार चक्रवर्ती था। चक्रवर्ती अपने विद्यार्थी जीवन से ही देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के बारे में सोचने लगे थे। कांग्रेस के अहिंसात्मक आंदोलन को वो कायरता का दूसरा नाम समझते थे और इसीलिए उनका झुकाव सशस्त्र क्रांति की तरफ हो गया। इन्हें पहली बार 1916 में ब्रिटिश पुलिस ने कुछ अज्ञात कारणों से गिरफ्तार किया था। 2 साल जेल में रहने के बाद 1918 में रिहा होकर ये सूर्यसेन के संपर्क में आए और एक गुप्त दल नामक संगठन का गठन किया। एक अवसर पर बहादुर हाट में उनके ठिकाने पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने उन्हें गोली मार दी और वे एक खाई में गिर गए, लेकिन हिरासत में मौजूद डॉक्टर ने उन्हें बचा लिया। मुकदमे में जब जूरी ने उनसे पूछा कि वह वहां क्या कर रहे थे, तो अंबिका चक्रवर्ती ने उत्तर दिया कि सड़क से गुजरते समय वह गोलीबारी की चपेट में आ गए थे और बेहोश हो गए थे। अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया और 1928 तक आपराधिक गतिविधि अधिनियम के तहत जेल में डाल दिया था। मास्टरदा सूर्यसेन ने अपने साथियों के साथ मिलकर चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इसके लिए 2 दलों का गठन किया गया। एक दल को टेलीफोन और तार घर पर कब्जा करना था और दूसरे दल को शस्त्रागार से हथियार लूटने थे। तय योजना के अनुसार 18 अप्रैल 1930 को मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में आनंद गुप्ता, अर्धेंदु दस्तीदार, अनंत सिंह, कल्पना दत्त, प्रीति लता बाड़ेदार, शशांक दत्त, नरेश रॉय, निर्मल सेन, जीवन घोषाल, तारकेश्वर दस्तीदार, सुबोध रॉय, हरगोपाल बल, लोकनाथ बल, गणेश घोष एवं अंबिका चक्रवर्ती आदि ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण किया। मास्टरदा सूर्यसेन के निर्देश पर अंबिका चक्रवर्ती ने अपने कुछ साथियों के साथ उस पूरे इलाके की संचार व्यवस्था को नष्ट कर दिया, ताकि अंग्रेजी प्रशासन को सूचनाओं के आदान प्रदान में कठिनाइयों का सामना करना पड़े और इस स्थिति का लाभ उठाकर क्रांतिकारी अपनी योजना पूरी कर सके। दूसरे दल ने आर्मरी से हथियार लूट लिए, लेकिन इस तरह की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अंग्रेज पहले से ही सचेत थे और इसी के तहत अंग्रेजों ने कारतूस कहीं और छिपा कर रखे थे। अतः कब्जे में आए हथियार बेकार साबित हुए। ऐसी स्थिति में दल को दोबारा संगठित करने के इरादे से अंबिका अपने साथियों को लेकर जलालाबाद की पहाड़ियों में चले गए और वहीं समय गुजारने लगे। दूसरी तरफ पुलिस लगातार उनको ढूंढ रही थी। शीघ्र ही पुलिस को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल गया और 22 अप्रैल 1930 को अंग्रेजों ने जलालाबाद की इन पहाड़ियों पर, जहां अंबिका चक्रवर्ती रह रहे थे, आक्रमण कर दिया। अंग्रेजी पुलिस के साथ हुई इस मुठभेड़ में वे बुरी तरह से घायल हो गए। उनके अन्य सभी साथी तो बच निकले, किंतु पुलिस की गोली से अंबिका घायल हो गए। घायल अंबिका घिसटते हुए एक गांव में पहुंचे और वहां के लोगों ने इनकी मदद की और इलाज किया। कुछ समय ये यहीं इसी गांव में छुपे रहे। कुछ माह बाद 1930 में पुलिस ने उनके छिपने के स्थान को खोज निकाला और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का मुकदमा चला और फांसी की सजा सुना दी गई, जिसे बाद में आजन्म कारावास में बदलकर उन्हें काली पानी की सजा भुगतने के लिए अंडमान की सेल्यूलर जेल भेज दिया गया, जहां वो 1946 तक कैद रहे। जेल से छूटने के बाद वे कम्युनिस्ट आंदोलन में शामिल हो गए थे। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने 1949 से 1951 तक दोबारा जेल की सजा काटी। 1952 में कम्युनिस्ट उम्मीदवार के रूप में अंबिका चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल की विधानसभा के सदस्य चुने गए। 10 वर्ष बाद 6 मार्च 1962 को इस वीर और साहसी देशभक्त का एक सड़क दुर्घटना में निधन हुआ।